हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ध्यान देना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल में समझा था। देन उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ध्यान देना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर हमने टोटल डायग्रामेटिकली समझाया था कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा था। उसको हमने काफी तक देखा था। ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा था, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी डिटेल में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, देन सेकंड लेक्चर देखेंगे, ताकि आपको चीजें बहुत कोरिलेट करके समझ में आए। ध्यान देना। तो हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थियरी वाले पोर्शन में। ध्यान देना। तो जैसा कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने सेम एज इट इज बात किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ध्यान देना, जिसको जनन अंग भी कह सकते हो। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात किया था, वहां पर जो जनन अंग पाए जा रहे थे, प्राइमरी जनन अंग यानी कि प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, और उसके बाद सहायक जनन अंग। ध्यान देना, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ध्यान देना, सेम एज इट इज वही फीमेल में भी पाया जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, वही सेम एज इट इज चीजें फीमेल में भी पाई जाती हैं, लेकिन वहां पे डिफरेंशिएशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग और सहायक जनन अंग देखे जाते हैं, जैसा कि हमने मेल में पढ़ा था। बात कर रहे हैं फीमेल में, तो फीमेल में इस टाइप से यहाँ पे देख पा रहे हैं, दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है, दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये क्या है? आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसा कि वहां पर भी हमने बात किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग ऐसा जनन अंग होता है जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया देखी जाती है, उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यानी दैट इज द गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। वो भी गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे बात हो रही है ओवम बनने की, यानी कि फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम होता है। उनको पता होगा, जिसको अंडाणु कहते हैं। तो ओवम जो बनता है किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? ओओजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनता है, जिसको कहा जा रहा है ओओजेनेसिस टेक्स प्लेस। दीज आर दी ओओजेनेसिस टेक्स प्लेस। कहाँ पे ओओजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाती है? ओवरी के अंदर। कहाँ पे स्टूडेंट? ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय के अंदर जो होती है, ये ओओजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है? देखी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे वहां पर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे देखी जाती है? टेस्टिस में देखी जाती है। टेस्टिस में देखी जाती है। वैसे यहाँ पर किसमें देखी जाती है? ओजेनेसिस की प्रक्रिया ओवरी में देखी जाती है। ध्यान देना, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में नहीं पढ़ाया है। जब गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक आपका चलेगा एज पर एनसीईआरटी, तो वहां पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से कुछ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जिसमें गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया देखी जाएगी। यानी ओवरी कुल मिला के क्या है तुम्हारा? प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ध्यान देना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इस टाइप से जब दूसरी बात करते हैं, ध्यान देना, सेकंड जो पॉइंट आता है, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान देना, इस टाइप से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, तो जिसको द्वितीयक जनन अंग कहा जाता है। जैसा कि हमने मेल में भी पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसा सेक्स ऑर्गन हुआ जिसमें कुछ डक्ट इन्वॉल्व होगी। ध्यान देना, जिसके अंतर्गत क्या होगा? डक्ट्स इन्वॉल्व होगी। डक्ट्स का मतलब कि पाइप, नली, उसके अंतर्गत डक्ट्स वगैरह आएंगी। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी, इसमें भी क्या होता है? डक्ट्स इन्वॉल्व होती है। अभी डक्ट्स में बात करते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स और पाइप। वहां पे लिखा गया है पाइप। जैसे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो डक्ट्स और पाइप की बात होती है, तो नाम किसका आता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। दीज आर दी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आया करता है। ध्यान देना। बात करते हैं जब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग मतलब जिसमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व होगी, जिसमें कुछ ग्रंथि वगैरह इन्वॉल्व होगी। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, इट इज प्रोवाइड टू द ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द फीटस और बेबी, यानी बेबी को, बेबी कहेंगे ज्यादा, चिल्ड्रन या चाइल्ड, समझ रहे हो, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी अपने। और हाल ऑफ मैमल्स में देखा जाता है। ध्यान देना, लगभग सभी मैमल्स में देखा जाता है। दीज आर दी मेमरी ग्लैंड। दीज आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ऑल मैमल्स। सभी मैमल्स का, सभी स्तनधारी का एक विशिष्ट लक्षण हुआ करता है। सभी में क्या होती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो वहां पर मेमरी ग्लैंड्स होती किस वजह से है? किस लिए? क्योंकि वहां पर अपने बच्चे को मिल्क को फीडिंग कराने के लिए सभी मैमल्स में ये चीजें देखी जाती हैं। ये जो होता है तुम्हारा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत आया करता है, यानी सहायक जनन अंग के अंतर्गत हम इसको देख पाते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। अभी हम मेमरी ग्लैंड्स वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, नहीं बताया है, उसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। ध्यान देना।
तो हम बात कर लेते हैं इस टाइप से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुआ, ये क्या रहा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन यानी सहायक जनन अंग। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर हम इनको स्ट्रक्चर बना के समझे तो यानी ये कैसे दिखाई देते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम ध्यान देना इसका डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल वे में। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हम यूट्रस बना देते हैं, यूट्रस के बाद इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट्स बना देते हैं सिंपल, और इस तरीके से हम यूट्रस का पूरा मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखा देते हैं, वेजाइना वाला पार्ट इस तरीके से, और यहाँ पर जो ओवरी होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर ओवरी, यहाँ पर ओवरी, और ओवरी जो अटैच्ड होता है किसके अंतर्गत, ओवेरियन लिगामेंट से अटैच्ड होता है, ध्यान देना स्टूडेंट। इस तरीके से इसका ये फिम्बरे हो गया, सिंपल बनाते हैं, ये फिम्बरे हो गया, और ये जो अटैच्ड होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवेरियन लिगामेंट्स, ऐसे लिगामेंट से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ओवरी है, जिस डायग्राम को हमने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था, ध्यान देना। इस टाइप से ये क्या है, दो ओवरी है, ये क्या है स्टूडेंट, ओवरी हुआ करता है। ओवरी की जब हम बात करते हैं तो इसका लेंथ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का देखा जाता है, ध्यान देना, 2 to 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ मतलब इसका लंबाई देखा जाता है, ध्यान देना, ओवरी का लंबाई जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम इसका यूट्रस देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ होता है सिंपल पेरीमाइट्रियम, और बीच में मायोमाइट्रियम, एकदम अंदर की तरफ जो इस तरीके से बनाए थे वहां पर, ध्यान देना, उसको हम क्या बोल रहे थे, एंडोमेट्रियम बोल रहे थे, जो कि 1 मंथ में वो सेडेड आउट हो जाती है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने वहां पे डिस्कस करा था। तो ये क्या है तुम्हारा, दीज आर दी एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन्स है, क्या है, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन्स, ध्यान देना, यही तक होता है, क्योंकि वो सर्विक्स वगैरह का भाग होता है, इस तरीके से सर्विक्स वेजाइना में इंटर बाहर की तरफ, तो उसको हमने स्टूडेंट डिटेल में समझा था। तो इस टाइप से ये ओवरी रहा, एक लेफ्ट एक राइट ओवरी, ओवरी की संख्या ध्यान देना 2 होती है, 2 गोनाड होते हैं, ये दीज आर दी फीमेल गोनाड, ये क्या है ओवरी स्टूडेंट, ध्यान देना, फीमेल गोनाड है, फीमेल गोनाड यानी कि माता जनक अंग है, जो कि इसी में क्या देखा जाता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देखी जाती है, गैमेटोजेनेसिस अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवोजेनेसिस की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत होती है, इसी में ओवम बनने की प्रक्रिया देखी जाती है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से फिम्बरे वगैरह हम इसको डिटेल में बताया था। और यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं डक्ट्स ओरल पाइप, डक्ट्स ओरल पाइप जिसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब इसी को अथवा क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है इस्थमस होता है, एम्फुला होता है, देन फिम्बरे होते हैं, समझ रहे हो, इस्थमस, एम्फुला, फिम्बरे, इस तरीके से वहाँ पे कलेक्शन का काम करता है। उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे जो होता है इनफंडिबुलम वाला पार्ट्स होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, इसको हमने डिटेल में फर्स्ट वाले लेक्चर में समझा था, ध्यान देना, इनफंडिबुलम होगा, इस तरीके से इसके बगल क्या है, ओवरी है, जो इंपॉर्टेंट है, किससे अटैच्ड है ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट से, ओवेरियन लिगामेंट से क्या होता है, अटैच्ड होता है, क्या, ओवरी, दोनों तरफ, इधर से यूट्रस के इधर दोनों तरफ इस तरीके से अटैच्ड होता है, ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं, जो कि इधर उधर नहीं होने देता किसको, ओवरी को, ध्यान देना, क्योंकि उसमें ही क्या बनता है स्टूडेंट, इस ओवरी में ही क्या बनता है, ओवम बनने की प्रक्रिया यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या होती है, देखी जाती है, ध्यान देना। जब इस ओवरी को टीएस सेक्शन काट के देखते हैं, यानी कि जो ओवरी है इसको जो काटा जाता है, ध्यान देना, इसका जब टीएस सेक्शन देखा जाए, यानी कि इसको अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इस तरीके से ब्लड सेल्स यानी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे जो देख पा रहे हो दीज आर द ब्लड वेसल्स, जो है तुम्हारी ब्लड वेसल्स हुआ करती हैं। और ध्यान देना, ओवरी में ही बहुत सारे हार्मोनल्स लेवल्स देखे जा रहे होते हैं, ध्यान देना, ओवरी में ही, जैसे वहां पर हम मेल में पढ़ रहे थे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स टेस्टिस में देखा जा रहा था, समझ रहे हो, टेस्टिस में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़्यादा कारगर था, उसके बाद मेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करवा रहा था, सेम वही चीज़ यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या हार्मोन्स का नाम चेंज हो जाता है, ध्यान देना, यहाँ पर जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, ओवम का डेवलपमेंट करवा रहा होता है, यानी सेकेंडरी साइट का
ध्यान देना, उसको हम प्रॉपर ओवम भी नहीं कहते, ध्यान देना, उसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, द्वितीयक अंडजन कोशिका। उसको हम डिटेल में समझते हैं आगे क्यों द्वितीयक अंडजन कोशिका कहते हैं, ध्यान देना। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से बहुत सारी क्या होती हैं, प्रिमोर्डियल सेल होती हैं। प्रिमोर्डियल सेल्स का मतलब ये हमेशा जो प्रिमोर्डियल सेल्स देखे जा रहे हैं 2n नंबर में होते हैं, ध्यान देना। बहुत सारी प्रिमोर्डियल सेल्स में क्या होता है, लगातार डिवीजन करके इसको हम कहीं ना कहीं प्रिमोर्डियल सेल्स ओओगोनियम सेल ओओगोनिया सेल, समझ रहे हो। प्रिमोर्डियल सेल्स इसको हम ओगोनिया अथवा ओगोनियम सेल्स भी कह सकते हैं। वहां से एक प्रिमोर्डियल सेल्स यानी कि वहां से जो एक्टिव होती हैं ओगोनिया, इसको हम प्रिमोर्डियल सेल्स बोलते हैं। वो प्रिमोर्डियल सेल्स ध्यान देना, तो वो प्रिमोर्डियल सेल्स जो होती हैं इसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। आगे चल करके वो डिवीजन मतलब एक्टिव होकर के इस तरीके से बदल जाते हैं किसमें, प्राइमरी फॉलिकल्स में। ध्यान देना, जो प्राइमरी फॉलिकल हुआ करता है वो प्राइमरी फॉलिकल आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल करके टर्सरी फॉलिकल में बदलता है। ध्यान देना, जो टर्सरी फॉलिकल होता है लास्ट में ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसमें ध्यान देना एक एंड्रम पाया जाता है जो कि फ्लूइड लाइक कैविटीज होती है, उसमें ही तुम्हारा सेकेंडरी ओसाइट बन रहा होता है। अब लास्ट में जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है उसको हम मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा मेच्योर फॉलिकल बन जाया करता है। यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाया गया है डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल का मतलब है कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, सभी फॉलिकल्स का स्टेज दिखाया गया है। और स्टूडेंट इन सब चीज़ों को हमको डीप में समझने के लिए जब हम ओजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, ओजेनेसिस यानी कि अंडजनन की प्रक्रिया, जहाँ से प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट, समझ रहे हो, सेकेंडरी ओसाइट आगे चल करके किस तरीके से बाहर निकलेगी, डिटेल में उसको हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ और डिटेल में हमको समझ में आएगा। ध्यान देना, तो कुछ इस तरीके से आपको सिंपल समझना है कि ओवरी का जब टीएस सेक्शन काट के देख रहे हैं तो उसमें दिखाई क्या दे रहा है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी क्या है प्रिमोर्डियल सेल्स है। प्रिमोर्डियल सेल्स आगे चल करके इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स का रूप ले रहा है। ध्यान देना स्टूडेंट, प्राइमरी फॉलिकल्स का रूप ले रहा है, प्रिमोर्डियल सेल प्राइमरी फॉलिकल्स का रूप ले रहा है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, दीज आर द डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखाया गया है। डेवलपिंग फॉलिकल्स का मतलब है दीज आर दी प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, आगे चल करके मेच्योर फॉलिकल्स, मेच्योर फॉलिकल्स दीज आर दी ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेफियन फॉलिकल। वही ग्रेफियन फॉलिकल्स में अंदर की तरफ क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट हुआ करता है। ध्यान देना, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट जिसको द्वितीयक अंडजन कोशिका कह देते हैं, यानी कि इसको हम प्रॉपर ओवम तुम बोलते हो, लेकिन प्रॉपर ओवम ये नहीं हुआ करता। ध्यान देना, आगे चल करके यही सेकेंडरी ओसाइट रैप्चर होता है। क्यों प्रॉपर ओवम नहीं हुआ करता है, क्योंकि ध्यान देना इस ओवम में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ध्यान देना, इसको हम प्रॉपर अंडाणु नहीं बोल सकते। जब स्पर्म आकर के फ्यूज करता है सेकेंडरी ओसाइट पर, तब जाकर के हम उसको एक प्रॉपर एग बोल देते हैं, तब जाके प्रॉपर उसको हम एक ओवम बोलेंगे। ध्यान देना, पढ़ाते टाइम बोल दिया जाता है तो वहां पर सेकेंडरी ओसाइट ही होता है। ध्यान देना, सेकेंडरी ओसाइट जब स्पर्म आके फ्यूज करेगा तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे, तब जाकर इसको ओवम नाम देंगे। ध्यान देना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ध्यान देना, तो वही चीज ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है कुल मिला के ग्रेफिन फॉलिकल जो होगा रैप्चर होगा यानी कि टूटेगा। ये सब जो रैप्चर होता है, समझ रहे हो, ये सब हार्मोन्स के लेवल पे देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स में जो भी हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं वो ये सच हार्मोन्स होते हैं। ध्यान देना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं किसको, फॉलिकल को डेवलप करवाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर वही ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हो रहा है, यानी हार्मोनल लेवल जो होगा, हार्मोन का लेवल गिरेगा जिससे रैप्चर होगा। तो रैप्चर होने से यहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी साइड बाहर निकल रहे हैं, जो कि हमने आपको बताया है सेकेंडरी साइड बाहर निकल रहे हैं, जिसको हम तुम ओवम बोलते हो, लेकिन ओवम नहीं होता है, ध्यान देना। सेकेंडरी साइड बाहर निकलेगा, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अर्ली। ध्यान देना, अर्ली क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। यानी कि इसके जो भी ये जो देख रहे हो रैप्चर होने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल यहाँ पे इस तरीके से है, ये किसका निर्माण करता है, अर्ली कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। यही अर्ली कार्पस ल्यूटियम जो होता है आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है लास्ट में खत्म होकर के जिसका नाम बोल देते हैं कार्पस एल्बुकस। ध्यान देना, और ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का डेवलप करवाता है। यानी कि ये जो हार्मोन्स रिलीज करवाता है कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का रिलीज करवाता है। ध्यान देना,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट कराता है, रिलीज कराता है। प्रोस्टान हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, समझ रहे हो। इस तरीके से वहाँ पर पूरा का पूरा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वहाँ पे समझते हैं तब डिटेल में बहुत समझ आता है चीजें, ध्यान देना। तो ये तुम्हारा क्या है, एक टीएस ऑफ ओवरी है, ध्यान देना, टीएस ऑफ ओवरी, समझ रहे हो। टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी का मतलब ओवरी का अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पे जो ओवरी बनाया गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ओवरी बनाया गया है इसको काटा गया है, इस तरीके से ट्रांसवर्सली काटा गया है। जब उसको देखते हैं तब हमको ये चीजें दिखाई देती है, ध्यान देना स्टूडेंट। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।